बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मसूद मुज्तबा। जैसे कि आपको पता है, हमने यूट्यूब के ऊपर एक वर्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि डेली बेसिस पर लेक्चर्स अपलोड करते रहें। ठीक, तो आज जिस हम टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं उसका नाम है सीटो। बेसिकली ये आप एक ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये कुछ डिफरेंट है, तो इस वजह से। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीटो से। बेसिकली सीटो का फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है इसका? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ये सीटो का फुल फॉर्म है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब बनी, कहाँ बनी, कैसे बनी, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? कब बनी, कहाँ बनी, कैसे बनी, क्या ज़रूरत पड़ी सीटो को बनाने की, किसने बनवाई, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको हम इसी लेक्चर के अंदर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सीटो का फुल फॉर्म कहलाता है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात अगर करें तो सीटो को बनाया गया था 1954 के अंदर। कब बनाया गया था सीटो को? तो आप कहेंगे 1954 के अंदर सीटो को बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था, कहाँ पे इसका बुनियाद रखी गई थी? तो फिलिपाइन मुल्क के अंदर, उसके शहर, कैपिटल शहर मनीला के अंदर। ठीक, तो सीटो को 1954 के अंदर मनीला के अंदर बनाया गया था। कहाँ पर? मनीला के अंदर, जो कि फिलिपाइनीज का क्या कहलाता है? कैपिटल सिटीज कहलाता है। ठीक, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब इसी वजह से, क्योंकि इसको मनीला के अंदर बनाया गया, तो इसी वजह से सीटो का दूसरा नाम भी है, जिसे हम क्या कहते हैं? मनीला पैक्ट। सीटो का दूसरा नाम कहलाता है मनीला पैक्ट। क्यों? इसकी वजह ये थी क्योंकि ये इसका जो बुनियाद था ये मनीला के अंदर पड़ा था, यानी कि इसका कयाम मनीला के अंदर किया गया था। तो इसी वजह से सीटो का नाम भी, दूसरा नाम क्या रख दिया गया? मनीला पैक्ट रख दिया गया। ठीक, अब हम देखेंगे सीटो के बनने का पर्पस क्या था, कितने मेंबर कंट्रीज थे। तो चलिए अब हम मेंबर कंट्रीज देख लेते हैं कि सीटो के कितने मेंबर। तो बुनियादी तौर पर सीटो को 8 मुल्कों ने मिलकर बनाया था। कितने मुल्कों ने? 8 मुल्कों ने। कब बनाया था? 1954 के अंदर। कौन कौन से वो मुल्क थे? तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पाकिस्तान भी मेंबर था सीटो का, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, फिलिपाइनीज, फ्रांस, यूएसए और यूके। ये वो 8 कंट्रीज थे जिन्होंने किसको जन्म दिया? सीटो को मिलकर बनाया। ठीक, जाहिर सी बात है, इसमें लीडिंग रोल किन कंट्रीज का था? तो यूएसए, फ्रांस, यूके का आप कह सकते हैं। ये वो स्पेशली यूएसए का कंसर्न था कि सीटो बनाया जाए। ठीक, अब हम आगे देखेंगे कि कहाँ पर सीटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया और बुनियादी मकसद क्या था सीटो को बनाने का। ठीक, तो चलिए अब हम देख लेते हैं सीटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे। तो सीटो मनीला के अंदर बनाया गया था, लेकिन उसका जो हेडक्वार्टर था वो बैंकॉक में रखा गया। कहाँ पे रखा गया उसका हेडक्वार्टर? बैंकॉक, जो कि थाईलैंड का कैपिटल सिटी है। ठीक, अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई सीटो को बनाने का पर्पज़ क्या था। वैसे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पहले भी एग्जिस्ट करती थी ना दुनिया के अंदर, तो फिर सीटो को क्यों ही बनाया गया? तो इसका सिंपल रीज़न एक था, एक ही इसके पीछे वजह थी, वो था रशिया, जो कि उस वक्त क्या कहलाता था? यूएसएसआर कहलाता था। यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहलाता था। आज का रशिया उन दिनों में, यानी कि 1950s की बात कर रहा हूँ, उन दिनों में वो क्या कहलाता था? यूएसएसआर कहलाता था। ठीक, एक तो चीज़ ये हो गई। अब भाई ऐसा क्या मसला था कि सीटो बनाना पड़ गया यूएसएसआर की वजह से? तो इसका जवाब ये है, 1950 ये वो दौर था जब जब क्या था, यूएसए और यूके के दरमियान क्या चल रही थी? कोल्ड जंग चल रही थी। यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान क्या चल रही थी? सर्द जंग का महाज खुला हुआ था। ठीक, तो इसी सर्द जंग के काउंटर को करने के लिए यूएसए ने क्या किया? एक मिलिट्री अलायंस बनाया। क्या बनाया? एक मिलिट्री अलायंस बनाया जिसका नाम रखा गया सीटो। ठीक, आ गई बात समझ में? ये मिलिट्री अलायंस का नाम क्या था? सीटो। क्या था? मिलिटरी अलायंस था। ठीक है ना? अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि भाई सीटो किस किस्म का अलायंस था, तो आप कहेंगे सीटो बेसिकली एक मिलिट्री अलायंस था जो कि यूएसए ने बनाया था रशिया के अगेंस्ट। आ गई समझ में बात? यूएसए ने ये एक मिलिट्री अलायंस बनाया था 8 मुल्कों के साथ मिलकर, किसको काउंटर करने के लिए? यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए। कोल्ड वार के अंदर, सर्द जंग के अंदर यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए यूएसए ने क्या किया? एक मिलिट्री अलायंस बनाया जिसका नाम रखा गया सीटो। और उसमें क्या किया? मुख्तलिफ मेंबर कंट्रीज आए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 8 मेंबर कंट्रीज ने मिलकर सीटो बनाया, जिसमें क्या किया गया? यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए ये अलायंस था। ठीक, अब उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ जो मैंने आपको उसका पर्पस बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इन शॉर्ट कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से कह सकता हूँ, सीटो क्या था? एक मिलिट्री अलायंस था। ठीक, किसने बनवाया? तो ये यूएसए के बुनियाद पर बनाया गया, और यूएसए ने क्या किया? 8 मुल्कों को मिलाकर एक अलायंस बनाया जिसका नाम रखा सीटो। और ये क्या था? एक मिलिट्री अलायंस था। किसके अगेंस्ट था ये मिलिट्री अलायंस? तो आप कहेंगे रशिया के अगेंस्ट था, जो कि उस वक्त क्या कहलाता था? यूएसएसआर कहलाता था। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं ये डिसॉल्व कब हुआ। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया सीटो एक मिलिट्री अलायंस था जो कि यूएसएसआर के अगेंस्ट बनाया गया था। ठीक, इसके कितने मेंबर थे? 8 मेंबर थे। अब ये कब बनाया गया? तो 1954 के अंदर बनाया गया, और इसको आगे चलकर 1977 के अंदर डिसॉल्व कर दिया गया। ठीक, ये कब बनाई गई? तो 1954 के अंदर बनाई गई, और फिर आगे चलकर 1977 के अंदर इसको ख़त्म कर दिया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर दिया गया। आज की डेट की अगर बात करें तो सीटो नाम की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक माजी का किस्सा बन चुकी है। लेकिन हम यहाँ पे क्या है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीटो से बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए हम आज इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो ये कब बनाई गई? 1954 में बनाई गई, और 1977 के अंदर इसको ख़त्म कर दिया गया। अब इसके अंदर एक मेन पॉइंट, जो मेन सवाल ये बनता है कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने कब लेफ्ट किया? पाकिस्तान ने सीटो को लेफ्ट कर दिया गया था, सीटो को छोड़ दिया था। कब? कौन से ईयर में? साल पूछ ले तो आप कहेंगे 1973। ये वो साल था 1973 जब पाकिस्तान ने सीटो को लेफ्ट कर दिया। ठीक, तब पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आज का हमारा लेक्चर था सीटो के बारे में, ये आपको समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट में अगर कंक्लूड करना चाहूँ तो सीटो एक मिलिट्री अलायंस था जो कि यूएसएसआर के अगेंस्ट बनाया गया था। इसके टोटल 8 मेंबर थे। मनीला के अंदर बनाया गया, तो इसी वजह से इसे मनीला पैक्ट भी कहा जाता है। और ये 1954 में बनाई गई, और 1977 के अंदर इसको डिसॉल्व कर दिया गया। ठीक, और पाकिस्तान ने इसे 1973 के अंदर लेफ्ट कर दिया था। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और हमें आज के इस लेक्चर से इजाज़त दें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स, बाय।